तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। ये आपके ऑप्शन है और ये पूछा गया है RRB JEE 27 मई 2019। तो कैसे होगा दोस्तों, ये जो संख्या दे रखी है हमें 2,31,228, ये कह रहा है ये संख्या है, इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको प्लस करना, ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन कौन सा प्लस करें जो कि इन्हें जो प्राप्त होगी संख्या, इन्हें प्लस करने के बाद वो संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहना चाह रहा है। अब देखो, यदि आपको 33 से विभाजित करना किसी संख्या को, ठीक, तो 33 के फैक्टर देखो, 11 तिया 33, है ना। बस आपको पता होना चाहिए 11 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो पहले 3 का देखो, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या, जो भी जैसे ये संख्या, इन्हें सबको प्लस करने पर जो संख्या बनती है उसे भी सिंगल डिजिट में ले आओ, ठीक। सिंगल डिजिट में लाने के बाद यदि वहां 3 और 6 और 9 ये आपको प्राप्त होते हैं तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक। आइए देखते हैं। अब इन्हें सबको आपस में क्या करना है, आपको प्लस करना है। 2 में 3 प्लस करा 5 में 1 प्लस करा 6, 2 में 3 जोड़े 5 में 1 जोड़ा 6 में 2 जोड़ा 8 में 2 जोड़े 10 में 8 जोड़े 18। इन सबको जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 18। अब इसे भी आप प्लस कर दो, 8 और 1 9, यानी यहां तक आपको प्लस करने के बाद सिंगल डिजिट में बदलने पर आपको 9 प्राप्त हुआ। अभी प्लस करना है ऑप्शन भी देख लो, 1 प्लस करो इसमें, तो 9 में 1 प्लस करा कितना हुआ हमारे पास 10 में इसे सिंगल डिजिट में बदलो, 10 में 1 जोड़ा 1, यानी आपका जो 1 है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड जब होता है जब ये संख्या आती इन्हें सबको प्लस करने पर, तो ये तो 1 है, न 3 है, न 6 है, न 9 है, यानी कि आपका उत्तर ये सही नहीं है, गलत। उसके बाद आप ऑप्शन 2 देखो, बी, इसमें भी +2 करो, 9 और 2 कितना हुआ 11 को भी आपस में जोड़ दो, 1 और 1 2, अब 2 भी इनमें नहीं है, 3 6 9 2, तो ये भी इसका गलत उत्तर। अब दोस्तों ऑप्शन देखो 3, तीसरा ऑप्शन 3 है, तो 3 प्लस करो, 9 और 3 12, और इन्हें भी आपस में जोड़ो, 2 और 1 3, यानी 3 आ गया ना। अब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी 33 से भी हो जाएगी, यानी ये इसका उत्तर हो सकता है। अभी देखो आप फिर 4 प्लस करने पर, 9 और 4 13, 3 और 1 4, तो इनमें से कोई सा 4 नहीं है, तो यानी ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये वाला। और एक बात और, यदि 2 संख्या कोई डिवाइड हो जाती, ठीक, 2 संख्या कोई ऐसी होती जो 3 का नियम फॉलो कर रही थी, ठीक, तो फिर हम चेक करते 11 का नियम, ठीक। 11 से चेक करने पे देखते हैं हम कि उनमें से फिर कौन सा एक सही बैठता, तो फिर आपका उत्तर आता, ठीक। तो ये विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसके लिए अति महत्वपूर्ण होता है नंबर सिस्टम या किसी भी सवाल को शॉर्टकट करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में।